बद्रीनाथ, जिसको प्राचीन काल में गंधमादन बोलते थे, काशी, मुरादाबाद के पास में संबल और कैलाश, ये सब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और ये सब कुबेर के राज्य थे। इन सब राज्यों को कुबेर ने शिव की मित्रता में उनको अर्पित कर दिए और शिव का अंतिम समय कहां व्यतीत हुआ? आपने केदारनाथ सुना है। केदारनाथ में महादेव शिव ने भूमिगत समाधि ग्रहण की पांडवों के समय में। पांडव उस समय में मौजूद थे। केदारनाथ जो है पूरे हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं, वो महादेव शिव की समाधि स्थल है। गुप्त काशी से 35 किलोमीटर दूर आप चले जाइए, काली मठ नाम का स्थान है। वहां पे एक गड्ढा है, उसके ऊपर चांदी की प्लेट ढकी हुई है। कहते हैं वहां देवी पार्वती ने समाधि ग्रहण की थी। उनका अंतिम स्थल वो है। शिवपुत्र कार्तिकेय रुद्रप्रयाग के पास में एक स्थान है क्रौंच पर्वत। उस क्रौंच पर्वत पर उनका अंतिम समय व्यतीत हुआ, वहीं पे उनका शरीर छूटा। प्रभु राम का शरीर सरयू नदी के तट पर गुफ्तार घाट नाम का स्थान है, वहां उनका शरीर छूटा। कृष्ण महाराज का शरीर सोमनाथ में हिरण्य नदी के किनारे आज भी छतरी बनी हुई है। वह स्थान YouTube पर हमने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। वहां पर कृष्ण महाराज का शरीर छूटा और वहीं पर उनको चिता अग्नि दी गई थी। कहने का अर्थ ये है, जो भी इस संसार में आए वे यहां पर अपने अपने कार्य करके सब चले गए। ऐसे ही हम लोगों का ये थोड़ा सा समय, जीवन का ये समय हमें मिला है। इसमें रोते झींकते गाते बजाते हम लोग भी प्रतिदिन मृत्यु की तरफ को जा रहे हैं और नहीं जानते कि क्या करना था और हम लोग किन कार्यों में उलझे पड़े हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम पवमानस्य ते वयं पवित्रम अभ्योदन्तः। हमारा अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सखित्वम आवरणीमहि, तब वो हमारा अजर अमर सखा परमात्मा हमें अपने हृदय से लगा लेता है। अपने अनंत महिमा में हमको वो स्वीकार कर लेता है।
प्रभु सिमरन का दीवा मैंने माथे पे जलाया, उस अजर अमर प्रभु को मैंने खुद में ही पाया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे अजर अमर तेरा नाम सच्चा, हे अजर अमर तेरा नाम सच्चा। अविनाशी तेरा नाम सच्चा, अविनाशी तेरा नाम सच्चा। घट घट वासी तेरा नाम सच्चा, घट घट वासी तेरा नाम सच्चा। प्रभु सिमरन का दीवा, प्रभु सिमरन का दीवा मैंने माथे पे जलाया, मैंने माथे पे जलाया। प्रभु सिमरन का दीवा, प्रभु सिमरन का दीवा मैंने माथे पे जलाया, मैंने माथे पे जलाया। उस अजर अमर प्रभु को मैंने खुद में ही पाया, उस अजर अमर प्रभु को मैंने खुद में ही पाया। उस अजर अमर प्रभु को मैंने खुद में ही पाया, उस अजर अमर प्रभु को मैंने खुद में ही पाया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। सतगुरु मेरी काया को कामना से निर्मल कर दे, सतगुरु मेरी काया को कामना से निर्मल कर दे। सतगुरु मेरी काया को, सतगुरु मेरी काया को कामना से निर्मल कर दे, कामना से निर्मल कर दे। परमेश्वर की सुगंध से कटोरा मेरा भर दे, परमेश्वर की सुगंध से कटोरा मेरा भर दे। परमेश्वर की सुगंध से कटोरा मेरा भर दे, परमेश्वर की सुगंध से कटोरा
झोला मेरा भर दे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। गुरु चरणों में जाके मैंने हृदय को धोया, गुरु चरणों में जाके मैंने हृदय को धोया, गुरु चरणों में जाके, गुरु चरणों में जाके मैंने हृदय को धोया, मैंने हृदय को धोया। तड़प तड़प के हंस गुरु चरणों में रोया, तड़प तड़प के हंस गुरु चरणों में रोया, तड़प तड़प के हंस गुरु चरणों में रोया, तड़प तड़प के हंस गुरु चरणों में रोया। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा। भाषण तो रावण भी अपने लोगों को करता होगा। रावण वो भी अपने लोगों को भाषण देता होगा। जैसे हमारे यहाँ नेता इलेक्शन आने पर तरह तरह की मूर्ख मोहनी विद्या के द्वारा लोगों को लालच देते हैं, फुसलाते हैं, झूठ बोलते हैं। रावण भी अपने लोगों को भाषण देता होगा, समझाता होगा, लेकिन जब हृदय ही पवित्र नहीं, आदमी के इरादे सही नहीं, तो क्या होगा? उसका विनाश ही होगा। रावण सप्त ऋषियों के कुल में पैदा हुआ। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा आपने सुना होगा। ग्रेटर नोएडा में एक गांव है बिसरख। बिसरख रावण के पिता का नाम था विश्रवा मुनि। उसी गांव में वे रहते थे और उसी बिसरख में रावण का जन्म हुआ था। वो स्थान आज भी वहां मौजूद है। शिव मंदिर वहां है जहां उसके परिवार के सदस्य और खुद रावण भी उस मंदिर में जाके प्रतिदिन पूजा पाठ किया करता था। रावण के दादा
पुलस्त मुनि ऑस्ट्रेलिया में रहते थे उस समय। देवताओं के राजा इंद्र की एक कैबिनेट थी, उसमें सप्त ऋषि उनके आदरणीय सदस्य हुआ करते थे। उनमें मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त और वशिष्ठ ये ऋषि थे। ये जो ऋषिगण थे ये तमाम देशों का दौरा करते रहते थे, धर्म का प्रचार करते रहते थे, लोगों में धर्म की चेतना का उदय करते रहते थे। फिर वो भारतवर्ष आए, उनका परिवार ग्रेटर नोएडा आया, बिसरख में। बिसरख में आज भी रावण फूंका नहीं जाता, ना रामलीला वहां होती है। शिव उस समय श्रीलंका के अधिपति थे। उनसे पहले, शिव से पहले और भी बहुत से राजा श्रीलंका में हुए। श्रीलंका में आपने एडम्स पीक नाम की पहाड़ी का जिक्र सुना होगा। आजकल वहां बुद्धिस्टों का वर्चस्व है और उसको श्रीपाद पर्वत, बुद्ध का पर्वत कहा जाता है। उस पहाड़ से महादेव शिव श्रीलंका के राज्य का संचालन किया करते थे। आज भी उनका चरण चिन्ह वहां बना हुआ है। उस चिन्ह को ईसाई और मुस्लिम आदम अलैहिस्सलाम जो पहले पैगंबर उनके हुए, उसके पैर का चिन्ह बताते हैं। बुद्ध के अनुयायी उस पैर के चिन्ह को बुद्ध का पैर का चिन्ह बताते हैं। और सच्चाई यह है कि वो महादेव शिव के पैर का वहां पे चिन्ह बनाया गया था उनके राज्य काल में। तो जब वो वहां के अधिराज थे, राजा थे शिव, उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सप्त ऋषियों को और पुलस्त मुनि के पूरे परिवार को उन्होंने बुलाया, जिसमें पुलस्त मुनि का पुत्र विश्रवा और विश्रवा के पुत्र रावण कुबेर दोनों गए। कुबेर भी विश्रवा मुनि का पुत्र था और रावण का भाई था। इन दोनों की माताएं अलग अलग थीं, पिता एक ही थे। और यज्ञ संपन्न हुआ। दक्षिणा में पुलस्त मुनि के पुत्र ने और उसके पौत्र ने, रावण ने, सोने की लंका को दक्षिणा में मांग लिया। शिव ने दे दिया, पर देवी पार्वती ने उनको श्राप दिया, तुम लोग सर्वत्यागी ब्राह्मण होते हुए इतने लालची बन जाओगे, मुझे मालूम नहीं था। इस सोने की लंका में तुम रह नहीं पाओगे, तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा। वैसा ही हुआ। भाषण तो रावण भी अपने लोगों को देता होगा, किंतु जब हृदय पवित्र नहीं तो विनाश ही होगा।
हमारा चिंतन पवित्र नहीं तो हमारे कर्म भी पवित्र नहीं हो सकते। अभिमान और क्रोध ने आदमी को भस्म करके रख दिया। वाणी और वासना ने सब